जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? आज हम स्पष्ट रूप से रीट मेंस पर चर्चा करने वाले हैं। किस पर? रीट मेंस पर। जो भी प्रमुख संस्थान या प्रमुख अकादमी होगा ना, आज उसका एक ही क्लास में क्लास करेंगे। ठीक है, बस एक बार ये पढ़ लेना, दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एग्ज़ाम होना तब देख लेना वापस आकर कि हाँ इस क्लास से प्रश्न आए हुए हैं या नहीं। फिर मत कहना कि हाँ उस दिन पढ़ लेता सही रहता मैं। चलिए आगे चलने से पहले एक बार आपके लिए ज़रूरी सूचना, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। जीके बाई रिस्क के नाम से है, ठीक है, ये भी आप ज्वाइन कर लेना ताकि इस क्लास की पीडीपी आपको वहीं पर मिलेगी और क्यूज भी आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। एक बार आगे चलने से पहले सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी रीट वाले विद्यार्थी जुड़ सके। यहाँ से प्रश्न तो हर एग्जाम में आता है, चाहे रीट ले लो, चाहे आरएस ले लो, चाहे ऐसे ही ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, बीएसटीसी ले लो, पीटीटी ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। सबसे पहले राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी। कौन सी? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। ये कहाँ पर है? ये है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखनी। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1983 में। ये भी आपको नोट करके रखना है। दूसरी है राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी। एक मिनट, राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। आपको लगभग जो भी जयपुर में सांस्कृतिक या संस्था या अकादमी है ना, वो आपको एक साथ ही मिलेगी, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। इसकी स्थापना कब की? इसकी स्थापना की गई 1969 में। ये भी आपको नोट करके रखनी है। यहाँ से कौन सी पुस्तकों का प्रकाशन होता है? यहाँ से विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन होता है। ये भी आपको नोट करके रखना है। सीधा प्रश्न आ सकता है, विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन कौन सी संस्थान करती है या कौन सी अकादमी करती है? तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी करती है। ये भी आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगली है राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी। कौन सी? राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी। आप ब्रज भाषा को देखकर भरपूर मत कर देना कहीं पर, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी ब्रज भाषा देखकर सीधा कौन सा करते हैं? भरतपुर करते हैं, जबकि ये भरतपुर में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है जयपुर में। क्योंकि ब्रज भाषा देखकर आप सीधे कहाँ पर जाते हो? अलवर भरतपुर में। ऑप्शन में अगर अलवर भरतपुर है तो भी आपको अलवर भरतपुर नहीं करना है, आपको सीधा कौन सा करना है? जयपुर को देखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी से ब्रज शतदल नामक पत्रिका निकलती है। कौन सी? ब्रज शतदल नामक पत्रिकाएं निकलती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन। कौन सी अगली? राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन। ये कहाँ पर है? ये लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। ये भी आपको नोट करके रखनी है। इसी संस्थान से कौन सी पत्रिका निकलती हैं? इसी संस्थान से पणिहारी नामक पत्रिकाएं निकलती है, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखनी है। आपको कमेंट करके बताना और एक पणिहारी लोक नृत्य है या लोक गीत है, ये आपको कमेंट करके बताना। और किस जनजाति का है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी। कौन सी है अगली? राजस्थान संस्कृत अकादमी। ये भी कहाँ पर है? ये भी जयपुर में। आपको लगभग जयपुरी, जोधपुर या उदयपुर, इन तीनों में मिलेगा और ज़्यादा अकादमी कहीं नहीं है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर उस प्रश्न को हल कर सकते हो ना, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1981 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वो है माघ पुरस्कार। कौन सा है पुरस्कार? माघ
पुरस्कार, ये भी आपको नोट करके रखना है। इसी अकादमी से स्वरमाला, कौन सी माला? स्वरमाला, कहीं वरमाला मत समझ लेना। कौन सी है? स्वरमाला। और अगली कौन सी है? स्वर मंगला पत्रिकाएं निकलती हैं। प्रश्न आ सकता है किस अकादमी से स्वरमाला और स्वर मंगला नामक पत्रिकाएं निकलती हैं, तो कौन सी है? राजस्थान संस्कृत अकादमी। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? 1981 में। इसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वो है माघ पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थानी उर्दू अकादमी, कौन सी? राजस्थान उर्दू अकादमी। ये भी कहाँ पर है? ये भी हमारी प्रिय राजधानी जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? 1979 में। कब की गई? 1979 में। ये भी आपको नोट करके रखनी है। यहाँ से कौन सी पत्रिका निकलती है? यहाँ से नकलिस्तान पत्रिका निकलती है। कौन सी? नकलिस्तान। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, लगता है। कौन सी? नकलिस्तान। चलिए आगे चलते हैं हम। पंडित जाबरमल शोध संस्थान कहाँ पर है? पंडित जाबरमल शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। ये भी आपको नोट करके रखनी है। और पंडित जाबरमल शर्मा को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं राजस्थान का, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। पंडित जाबरमल शर्मा को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं राजस्थान पत्रिका के, राजस्थान पत्रकारिता के, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, पत्रकारिता के भीष्म पितामह। क्या कहते हैं? भीष्म पितामह। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, आपको नोट करके रखना है। अगर प्रश्न ऐसा भी आ जाए राजस्थान पत्रिका का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, तो आप किससे करके आओगे? पंडित जाबरमल शर्मा को। और पंडित जाबरमल शोध संस्थान कहाँ पर है? वो है जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 2000 में। कब की गई? 2000 में। ये आपको नोट करके रखना है, पूछा जा सकता है प्रश्न, फिर मत कहना आपने पहले बताया नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थानी सिंधी अकादमी, कौन सी? राजस्थानी सिंधी अकादमी। ये भी कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी भी स्थापना 1979 में की गई। कब की गई? 1979 में की गई। यहाँ से कौन सी पत्रिका निकलती है? यहाँ से रिहाण व सिंधु दूत नामक पत्रिका निकलती है। कौन सी? रिहाण और सिंधु दूत। ये आपको नोट करके रखनी है। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थानी प्रचारणी सभा, कौन सी? राजस्थानी प्रचारणी सभा। ये कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। यहाँ से कौन सी पत्रिका निकलती है? यहाँ से मरुवाणी नामक पत्रिकाएं निकलती हैं। कौन सी पत्रिकाएं? मरुवाणी नामक पत्रिकाएं निकलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये कहाँ पर है? ये भी जोधपुर में। ये अब सीधे जो भी आएगा ना वो जोधपुर में ही है लगभग। ठीक है ना, आपको सिर्फ नोट करके, कंफ्यूज यहीं पर होंगे आप। राजस्थानी प्रचारणी सभा और राजस्थानी परिचय विद्या प्रतिष्ठान, यहीं पर आप कंफ्यूज होगे। ठीक है ना, तो प्रचारणी सभा कहाँ पर होता है? जयपुर में। वहाँ से कौन सी पत्रिका निकलती हैं? मरुवाणी। ठीक है, और प्रतिष्ठान ये देख लेना लास्ट में, जिसमें प्रतिष्ठान लगे ना वो कौन सी है? जयपुर वाली। और प्रचारणी सभा है ना वो है जयपुर वाली। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कहाँ पर है? जोधपुर। इसकी स्थापना कब की? 1950 में जयपुर में हुई थी। ठीक है ना, बाद में इसे 1958 में कहाँ पर स्थानांतरण कर दिया? जोधपुर में। ठीक है ना, जहाँ से आपकी क्लास हो रही है ना वहीं पर। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी चौपासनी जोधपुर में है। आपको कमेंट करके बताना है अगर आप जोधपुर से हो तो, चौपासनी जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1955 में। कब की गई? 1955 में। ये भी आपको नोट करके रखने आए। इस संस्थान से कौन सी पत्रिका निकलती है? वो निकलती है परंपरा पत्रिका। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है, सीधा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो आपको सीधा क्या करना है? चौपासनी जोधपुर। इसकी स्थापना कब की गई? 1955। यहाँ से कौन सी पत्रिका निकलती है? परंपरा नामक पत्रिका निकलती है। ये आपको नोट करके रखनी है। अगली हमारी रूपायन संस्थान। कौन सी संस्थान? रूपायन संस्थान, जो कहाँ पर है? बुरुंदा जोधपुर में। ये भी आपको नोट करके रखना है। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1960 में। किसके द्वारा की गई? कोमल कोठारी के द्वारा। किसका? कोमल कोठारी के द्वारा। ये भी आपको नोट करके रखना है, कोमल कोठारी, जिन्होंने गुड़ले नृत्यों को भी संरक्षण दिया था, ये वही कोमल कोठारी है। ठीक है ना? आपको कमेंट करके बताना गुड़ले नृत्य राजस्थान में कब किया जाता है। ठीक है? और गिंगोली नृत्य किसने शुरू किया था? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं। ये संस्थान लोक संस्कृति व मरुचक्र नामक पत्रिकाएं निकालती हैं। कौन सी? लोक संस्कृति व मरुचक्र नामक पत्रिकाएं निकालती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इस संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? विलुप्त हो रही कला संस्कृति को जीवित रखना, ये इसका मुख्य कार्य है। किसका? रूपायन संस्थान बोरुंद का, जिसकी स्थापना कब की गई? 1960 में। यहाँ से लोक संस्कृति व मरुचक्र नामक पत्रिकाएं निकलती हैं। इस संस्था का मुख्य कार्य क्या है? ये आपको पूछा जा सकता है। किस संस्थान का मुख्य कार्य लुप्त हो रही कला संस्कृति को जीवित रखना है? रूपायन संस्थान जोधपुर में। जिसके संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। मैंने अभी आपको बता दिया पहले, कौन है? कोमल कोठारी। ये भी आपको नोट करके रखना है, कोमल कोठारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगली हमारी जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान। ये भी कहाँ पर है? ये भी हमारे जोधपुर में है। कौन सी? जगदीश सिंह गहलोत। आपको पता ही है, गहलोत आते ही सीधे कहाँ पर जाना? जोधपुर में, क्योंकि अभी वर्तमान में गहलोत सरकार ही है। अशोक जी, जिन्हें राजस्थान का जादूगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जादूगर। तो गहलोत शोध संस्थान कहाँ पर है? वो है जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1975 में। कब की गई? 1975 में। ये भी आपको नोट करके रखनी है। अगली कौन सी है? अगली हमारी राजस्थानी साहित्य अकादमी। ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 28 जनवरी 1958 में। कब की गई? 28 जनवरी 1958 में। ये भी आपको नोट करके रखनी है। इस संस्थान से कौन सी पत्रिका निकलती हैं? इस संस्थान से मधुमती पत्रिका निकलती है। कौन सी पत्रिका निकलती है? मधुमती पत्रिका निकलती हैं। इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? कौन सा है? वो है मीरा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? मीरा पुरस्कार। ठीक है, और इस मीरा पुरस्कार का को प्रारंभ किया गया? इसे 1959 से 60 में प्रारंभ किया गया था। सीधा प्रश्न आ सकता है, किस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है? तो आप क्या करके आओगे? राजस्थानी साहित्य अकादमी। पहले प्रश्न आया हुआ भी है और आगे भी आएगा। सीधा प्रश्न यहीं से आ जाएगा, आपको देख लेना। या तो आपको सम्मिलित में पूछ लेंगे 4 अकादमी देकर। ठीक है ना? वो आप पर निर्भर करता है, आप कैसे उसको करते हो। ठीक है, एक बार इसे आप, ये बहुत ही मस्ट है। ठीक है ना? इसे आप नोट करके रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगली है हमारी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान। कौन सी है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान। कहाँ पर है? यह टोंक में। इसकी स्थापना कब की गई? 1978। कब की गई? 1978 में। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखनी है। अगली है हमारी राजस्थानी ज्ञानपीठ अकादमी। ये कहाँ पर है? राजस्थानी ज्ञानपीठ अकादमी, ये बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। यहाँ से कौन सी पत्रिका निकलती हैं? यहाँ से गंगा नामक पत्रिकाएं निकलती हैं।
ठीक है ना। ये प्रश्न अगर कभी पूछा जाए ना, गंगा नामक पत्रिका कौन सी अकादमी से निकलती है, आप सीधा क्या कर गया होगे, ज्ञान राजस्थानी ज्ञानपीठ अकादमी। वैसे भी ये है कहाँ पर, बीकानेर में। तो गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह कहाँ के शासक थे, बीकानेर के ही थे। तो आपको सीधा यहीं से याद करना है, गंगा नामक पत्रिका बीकानेर से थी। कहाँ से थी, बीकानेर से थी। चलिए आगे चलते हैं हम। अगले हमारे, एक मिनट, अगली है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ये कहाँ पर है, बीकानेर में। ठीक है। और 3D अभिलेखागार वो भी कहाँ पर है, वो भी बीकानेर में है। ये भी आपको नोट करके 3D, ठीक है ना, 3D अभिलेखागार वो भी कहाँ पर है, बीकानेर में। ये भी आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पहले इसकी स्थापना पहले कहाँ पर हुई थी, इसकी स्थापना पहले जयपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, जयपुर में। लेकिन 1960 में इसे कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया, वो कर दिया बीकानेर में। कहाँ पर कर दिया, बीकानेर में। ये भी आपको नोट करके रखना है। सीधा प्रश्न आ सकता है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की सबसे पहले स्थापना कहाँ पर की गई, कहाँ पर की गई, जयपुर में। और बाद में 1960 में बीकानेर। प्रश्न यहीं से आ सकता है आपको, ठीक है। और वो 3D वाला अभिलेखागार वो भी आपको नोट करके रखना है, वो भी कहाँ पर है, वो भी बीकानेर में है। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी, ये तो आपको सीधे पता ही है। पंजाबी आते हैं, आप सीधा कहाँ जाते हो, हनुमानगढ़ गंगानगर। तो आपको क्या करना है, गंगानगर ही करना। ज़्यादातर पंजाबी कहाँ पर रहते हैं, गंगानगर में ही रहते हैं ज़्यादातर पंजाबी, ठीक है। और ज़्यादातर गुरुद्वारा के लिए प्रसिद्धि कौन, ये गंगानगर ही है, ठीक है ना। तो राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ पर है, गंगानगर में। इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 2006 में। ये भी आपको नोट करके रखना है। जैन विश्व भारती संस्थान, ये कहाँ पर है, जैन विश्व भारती संस्थान, ये कहाँ पर है, ये है लाडनू नागौर में, लाडनू नागौर, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, इसकी स्थापना आचार्य तुलसी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, आचार्य तुलसी के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। यह संस्था तुलसी प्रज्ञा नामक पत्रिकाएं निकालती है। कौन सी, तुलसी प्रज्ञा नामक पत्रिकाएं निकालती है। सीधा प्रश्न आ सकता है, तुलसी प्रज्ञा नामक पत्रिका कौन सी संस्था निकालती हैं, जैन विश्व भारती संस्थान, जो कहाँ पर है, लाडनू नागौर में। जिसकी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, आचार्य तुलसी के द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं हम। अगली हमारी लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान, कौन सी, लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान, ये कहाँ पर है, ये चूरू में है। आप कमेंट करके बताना चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है, फ्रिज के लिए प्रसिद्ध है, कूलर के लिए प्रसिद्ध है, हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, या किसके लिए प्रसिद्ध है चूरू, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। सरस्वती पुस्तकालय, कौन सा अगला, सरस्वती पुस्तकालय, ये कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर में है। कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी, कौन सी, राजस्थान भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी। इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 1983 में। कब की गई, 1983 में। ये भी आपको नोट करके रखना है। जो है कहाँ पर, वो है बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर में। कब की गई स्थापना, 1983 में। कहाँ पर की गई, बीकानेर में। किसकी की गई, राजस्थान भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी। ये भी आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थान ललित कला अकादमी, कौन सी, राजस्थान ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 1986 में, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है। यह है कहाँ पर, ललित कला अकादमी, यह है जयपुर में। इसका क्या कार्य, इसका कार्य क्या है, दृश्य एवं
शिल्पकारी की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन व राज्य की सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए इसे स्थापित किया गया। किसके लिए किया गया? मतलब कोई भी शिल्पकार है उसे प्रोत्साहन करने के लिए, ठीक है ना, या कोई संस्कृति है उसमें एकता लाने के लिए इसकी स्थापना की गई। किसकी? ललित कला अकादमी, ठीक है। ये कब की गई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई 1986 में। कहाँ पर की गई? तो सीधा कर देना जयपुर। प्रश्न कैसा भी आए बस, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, बस पेपर का सोपड़ा साफ करना है, दूसरा कुछ नहीं। बस पढ़ना एक बार, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है ना, ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। ये भी आपको नोट करके रखना है। ये प्रश्न पहले आया हुआ है, लगभग ये 7-8 एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य लुप्त हो रही कलाओं के पुनरुत्थान व कलाकारों को संरक्षण हेतु इसकी स्थापना कब की गई? 1986 में। किसकी? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की। कब की गई? 1986 में। इसका कार्य क्या है? लुप्त हो रही कलाओं को पुनरुत्थान व कलाकारों को क्या देना? संरक्षण देना। मतलब जो भी हमारे मतलब पहले जैसे वो कठपुतली हो गई, ठीक है ना, और रामलीला हो गई, जैसे ये इनको मतलब पहले तो मतलब बहुत मतलब गाँव में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये कला क्या हो रही? लुप्त हो रही है, ठीक है। तो इसी कला को मतलब बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्थान खोली गई? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। चलिए दोस्तों, आज के हमारे जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं, जो पीछे कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? हाँ जल्दी से बताओ। राजस्थान प्राच्य विद्यालय बीकानेर में तो है नहीं, ठीक है। बीकानेर में तो क्या है? 3D वो अभिलेखागार वाली है, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। और उदयपुर में अभी हमने पढ़ा है, कौन सी है उदयपुर में? जल्दी जल्दी सोचो, उदयपुर में कौन सी है? उदयपुर में राजस्थान साहित्य है। कौन सी है? राजस्थान साहित्य अकादमी। कौन सी है? साहित्य अकादमी, यही है ना। आप फिर कमेंट करोगे सर आपने गलत बता दिया, ठीक है। और जयपुर में मैं तो कोई ऐसा है ही नहीं जो पीछे रह गया, सभी जयपुर में ही है लगभग, ठीक है ना। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था ललित कला अकादमी, कौन सी? ललित कला अकादमी, ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। ये भी आपको नोट करके रखनी है। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1954 में। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। और ललित कला वाली इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1957 में। कब की गई थी? 1957 में। ये भी आपको नोट करके रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आपको सुमेलित करना, हाँ जल्दी से कर लीजिए सुमेलित, आपने पढ़ा है अभी। तब तक मैं आपको और भी कुछ बता देता हूँ, ठीक है ना। ललित कला अकादमी इसकी एक मिनट, आपको जो भी चीज़ बार बार सुनेंगे ना आपको उतनी ही याद रहेगी, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की तो गई 1954 में, सही तो, ठीक है। और ललित कला अकादमी की इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1957 में। कब की गई? और राजस्थानी भाषा सांस्कृतिक अकादमी इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1983 में। कब की गई? सही से 1983 में की गई, ठीक है। तो चलिए हम मिला लेते हैं एक बार वापस, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी कहाँ पर है? कहाँ पर है ये है बीकानेर में। कहाँ पर है? सीधा बीकानेर में। पश्चिमी क्षेत्र संस्कृति ये कहाँ पर है? ये है उदयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी ये कहाँ पर है? ये है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान प्राच्य विद्यालय प्रतिष्ठान ये कहाँ पर है? ये है हमारे जोधपुर में। कहाँ पर है? तो देखिए एक में तीन यहीं आ रहे, बाकी सभी काट दो, ठीक है, ये कट गए। फिर कौन सा है?
फिर 4 नंबर ये रहा 4, फिर 1 नंबर ये रहा 1, फिर 2 ये रहा 2। तो हमारा राइट आप कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 नंबर आंसर। ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा? ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। एक और सम्मिलित वाला प्रश्न, ये आपको करके बताना है जल्दी से। आपको नहीं दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ। दिख रहा होगा, ऑप्शन छुप रहे हैं ना। चलिए अब बता दीजिए, हाँ जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। इतना कहाँ टाइम है एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में तो आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? 1958 में। कब की गई? 1958 में। कब की गई थी? 1958 में। ये भी आपको नोट करके रखनी है, ठीक है ना। फिर उर्दू फारसी शोध राजस्थान उर्दू की इसकी कब की गई? 1979 में। कब की गई? 1979 में। ये भी आपको नोट करके रखनी है। फिर कौन सी है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना कब की गई? 1969 में। कब की गई? 1969 में। और पीछे बच गए अरबी फारसी शोध संस्थान, कब की गई? 1978 में। तो ए का हमारा 3, कौन सा? ए का 3 आ रहा। एक मिनट आगे चलते हैं हम। ए का क्या आ रहा था? दूसरे में कहीं नहीं आ रहे। ये भी हमारा ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसमें 3 नहीं आ रही, इसमें पीछे आ रहे हैं। इसमें तो कहीं नहीं आ रही, इसमें तो ऑप्शन ही गलत हो गए थे, ठीक है ना। चलिए ये कट गया, ये भी कट गया। तो हमारे पीछे ऑप्शन कौन सा बचा? वो बचा बी नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 1 4 2। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके बताना। आप इसे एक बार पढ़ लेना है। एग्ज़ाम में अगर जाओ ना, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे एक बार पढ़ लेना। गारंटी देता हूँ, पेपर में सवाल प्रश्न यहीं से मिलेंगे, ठीक है ना। ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं मिले ना, तो फिर आकर के ना आपने कहा और पेपर में 1 भी प्रश्न नहीं आया, ठीक है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि जो भी क्लास होगी ना उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। क्लास में कमी हो तो और बताना, ठीक है। और जाते जाते आपके लिए एक और सूचना, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, जीके बाई रिस्की के नाम से। कौन से हैं? जीके बाई रिस्की के नाम से, ठीक है ना। और कोई क्लास शुरू करनी है तो वो भी बता देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।